नमस्कार, मैं मुकेश तिवारी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। तो आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी जगह जहां विज्ञान की दलीलें दम तोड़ देती हैं और शुरू होता है अनसुलझे रहस्यों का सिलसिला। क्या महाभारत कालीन मंदिर जो है इंसानों ने नहीं बल्कि किसी अलौकिक शक्ति की रचना है? क्या रात के अंधेरे में भूतों ने किया था इसका निर्माण? जी हां, उत्तर प्रदेश के हापुड़ का एक ऐसा अद्भुत मंदिर जिसे भूतों वाला मंदिर भी कहा जाता है, जहां लाल ईंटों की ऐसी कारीगरी है जिसमें ना तो चूना लगा है और ना ही सीमेंट, ना बारिश का उस पर असर होता है और ना ही धूप का खौफ। सुबह सूरज की पहली किरण जब सीधे शिवलिंग का अभिषेक करती है तो भक्ति और रहस्य का एक ऐसा अनोखा संगम देखने को मिलता है। आखिर कौन थे वो जिन्होंने रात के सन्नाटे में इस मंदिर को गढ़ा और सुबह होते ही गायब हो गए? हापुड़ के ग्राम दतियाना से हमारे विशेष संवाददाता देवनाथ इस रहस्य का सच जानने पहुंचे। अब देखिए क्या कुछ सामने आया। दतियाना के इन गलियों में जाहिर सी बात है कि इस मंदिर की चर्चा है। लोग चर्चा करते हैं और उन सारी कहानियों को अपने जेहन में समेट कर रखते हैं कि इस मंदिर के पीछे कौन लोग हैं। तमाम सारी कहानियां हैं। इन कहानियों के बीच क्या है सच? आज इस रहस्य से पर्दा हम उठाएंगे, लेकिन इस मंदिर के इस दरवाजे के भीतर जाने के बाद वो सारे रहस्य आज बेपर्दा होंगे और साथ ही ये भी पता लगेगा कि आखिर सच क्या है। तो आइए चलते हैं इस मंदिर के भीतर। भारत एक ऐसा देश जहां हर पत्थर के नीचे एक कहानी दबी है और हर मंदिर के साए में कोई न कोई रहस्य। उत्तर प्रदेश के हापुड़ शहर में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर जिसे लोग कहते हैं भूतेश्वर महादेव। इस समय हम हापुड़ के उसी दतियाना मंदिर में हैं जिसके बारे में मान्यता है कि इसे भूतों ने बनाया है। और अगर आप इस मंदिर को देखें तो निश्चित तौर पर इस मंदिर की जो आकृति है और जिस तरीके से बनाया है ये बेहद आश्चर्य में डालने वाला है, क्योंकि इस मंदिर में कहीं भी मिट्टी के गारे या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इस नाम को सुनते ही मन में सवाल उठता है, क्या सच में यहाँ भूतों का वास है या ये सिर्फ आस्था की एक गूढ़ परत है? लेकिन कहानी इतनी नहीं है। इस कहानी में और भी कई ऐसी अलौकिक घटनाएं हैं जिसका जिक्र गांव वाले कहते हैं। उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि गांव के इस मंदिर का पूरी दुनिया में बड़ा नाम है, क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव भक्तों के सारे कष्ट हर लेते हैं। लेकिन कुछ और बात जो आपके लिए बहुत जरूरी है वो ये है कि इस मंदिर का निर्माण किसी इंसान ने या देवता ने नहीं बल्कि भूतों ने किया है। भूत प्रेत या फिर कोई अदृश्य शक्तियां। दरअसल रात का अंधेरा गहराने के साथ ही यहाँ पर कुछ ऐसा घटता है जिसे आज तक कोई पूरी तरह से नहीं समझ पाया। कभी कभी तो ऐसे आवाज आती है जैसे पायल की आवाज आती है ना, छन छन की। कभी कभी तो ऐसे आवाज आती है। और जैसे हम यहाँ पूजा करते हैं, आराधना करते हैं शिव की, हम सुबह 4 बजे उठते हैं। उससे पहले 4 बजे से पहले वो किसी भी रूप में आ गए हमें उठा के जाएंगे, नींद से जगा के जाएंगे। किसी भी रूप में परछाई सी दिखाई देती है हमें चलती हुई। कभी ऐसा महसूस होता है जब मान लो कोई कमरे में कोई जंगला है छोटा, तो उसमें से परछाई सी निकलती हुई दिखाई देती है हमें। तो ये हमने देखा है यहाँ। कुछ मानते हैं ये मंदिर
तांत्रिक शक्तियों से जुड़ा है। कुछ कहते हैं कि यहाँ स्वयं भोलेनाथ भूत प्रेतों के साथ वास करते हैं। ये जो भूतेश्वर लाल मंदिर है, जब से हम सुनते आए हैं, ये कहते हैं कि ये भूतों ने बनवाया और ये एक रात का मंदिर बना हुआ है। और इसकी जो सत्यता बताते हैं कि सुबह के टाइम किसी औरत चक्की चलाती थी पहले नाच पीसने के लिए। वो कोई लेडीज उठी, उन्होंने चक्की चलाया तो भूत चले गए। तो इसकी जो ऊपर की बुर्जी है, क्या बोलते हैं चोटी, वो नहीं बन पाई थी, इसलिए भूतों कहा जाता है। और उसकी मान्यता बहुत है मंदिर की। यहाँ जो सच्चे मन से कोई मांगता है ना, वो उसकी मनोकामना पूरी होती है। क्या है भूतेश्वर मंदिर का इतिहास, इसके पीछे छुपे रहस्य और वो सच्चाई जो शायद कभी सामने नहीं आई। ये सुना है अपने पुरखों से कि गढ़ी नाम का गांव हमारा बाहर था। यहाँ एक बीहड़, बहुत बड़ा बीहड़ था। तो यहाँ किसी दत्तात्रेय ने आके तपस्या करी, एक शिवलिंग की स्थापना करके उन्होंने तपस्या करी। अब उसके बाद में अब कुछ लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि भाई भूतों ने बनाया, कुछ लोग ऐसा बना हुआ है कि भाई इस परिवार ने बनाया, कि परिवार में 2 भाई है, सौराज सिंह और खोराज सिंह। तो एक तो उनकी संतान है यूँ, एक लावल थे, उन्होंने ये मंदिर बनाया, कुछ ऐसा कहमे हैं, अब पता नहीं। इस रहस्यमयी मंदिर को लेकर लोगों का मानना है कि इसका निर्माण भूतों के द्वारा किया है। इसकी अनोखी बनावट भी इस तरफ इशारा करती है। ये तो लाल जो है ईंट है, लाल लगी हुई, ऊपर कुछ अलग है, उसको किसने बनवाया? जहाँ ऊपर ये बजने वाली बाल्टियां रखी है ना, लाउड स्पीकर वाली, वो यहीं तक बना पाए थे। जैसे जाग हो गई गांव में तो वो छोड़ कर चले गए, तो चोटी जो है बाद में बनवाई गई थी ये गांव वालों के द्वारा। कुल मिला के अगर आप देखें तो यहाँ पर इस मंदिर में तमाम सारे लोगों की आस्था है, लेकिन इसके साथ ही कोने कोने में रहस्य भी बरकरार है और इसी रहस्य से लगातार हम पर्दा उठा रहे हैं। पुरानी मान्यता है या यहाँ के निवासियों की माने तो भूतों ने रातों रात इसका निर्माण किया। सुबह हो जाने की वजह से मंदिर का ऊपरी हिस्सा अधूरा रह गया था। अगले दिन जब आसपास के लोग घरों से बाहर निकले तो मंदिर को देखकर दंग रह गए। हाँ, भूतन का मंदिर है भैया, बता में ही है, हमने देखे था है ना, पर भूतन का ही मंदिर है ये। न्यू ही भूतन का बना हुआ, एक रात की 6 महीना की रात होती कही जब बना। इसकी देखो आज भी रंग लाल ही है ईंटों का, काई वाई का कोई चक्कर नहीं। हमारे ही मशहूर मंदिर है, भूतों के नाम से प्रसिद्ध है। आप भूत को मानते हैं? हम मानते ना, जब सब माने तो हम भी माने। मंदिर तो मान ही रहे हैं। भूत देखा आपने? भूत तो नहीं देखा, ये मंदिर तो देख रहे हैं भूतों के नाम से। जैसे हमारे दादा परदादा बताते आ रहे हैं, ऐसे हम देखते आ रहे हैं। भूतों को ऐसे बताऊंगा कि भाई भूतों ने बनाया यूँ, और रात को बना रहे भूत, किसी ने सुबह ही चक्की चलाया दी। कहावत इसकी ऐसी है। तो भूत भाग गए, तो चोटी नहीं बनी इसकी। तो चोटी फिर लंडोरे वालों ने, एक लंडोरे रियासत है हमारे यहाँ पे, उन्होंने बनाई चोटी। कहावत कुछ ऐसी भी है। ये कम से कम महाभारत से पहला है, जो हमारे भाट कहते हैं। भाट की जो पोथी में है उसके हम पूछेंगे भाई, हमसे जैसा आप पूछ रहे हैं, तो लोग हमसे पूछे हैं, तो हमने एक भाट से पूछा अपने से, तो वो यूँ कहा महाभारत काल से पहला मंदिर है। मंदिर के भूतों द्वारा निर्माण किए जाने की कहानी यहीं से शुरू हुई। लोगों के मन में ये बात बैठ गई कि आखिर एक ही रात में इतने बड़े मंदिर का निर्माण कोई इंसान कैसे कर सकता है, जिसमें कहीं पर भी सीमेंट और बालू का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। बनावट ऐसी कि देखने वाले हैरत से बस देखते ही रह जाते हैं। आसपास के क्षेत्रों में यह मंदिर चर्चा का विषय बन गया। बहुत बाद में मंदिर की चोटी का निर्माण कार्य पूरा करवाया गया। ये एक ऐसा रहस्य है जिस पर से आज भी पर्दा नहीं उठ पाया है, और हापुड़ के इस लाल मंदिर को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। पूजा अर्चना करने आया हूँ, 1-2 बार पहले भी आ चुका हूँ। शक्ति है यहाँ पे, विश्वास है, इसलिए आते हैं यहाँ पे। कहते हैं भूतों का मंदिर है। हाँ, यही सुना है मैंने भी कि भूतों का मंदिर है, भूतों ने बनाया था।
प्राचीन काल मंदिर है, यही सुना है बस। भूतों के मंदिर में, भूतेश्वर मंदिर में आना चाहते थे। आज ईश्वर की कृपा हुई हम पे, तो आज हमें दर्शन हुए। वैसे मैं ऑल इंडिया टूरिस्ट रह चुका हूँ, 12 धाम सभी जगह मैं मत्था टेक चुका हूँ। आज मुझे यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ मत्था टेकने का और आपसे बातें करने का। हम दर्शन करने आए हैं, हमें बताया था कि ये भूतों ने एक रात में मंदिर बनाया है। बड़ी मान्यता है यहाँ की, बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं इनके दर्शन करने के लिए। बहुत मान्यता भी बहुत पूरी होती है यहाँ पर। भारत एक्सप्रेस की टीम ने वहां के पुजारी से बात कर भूतेश्वर मंदिर की कहानी को बारीकी से जानने की कोशिश की। मंदिर का इतिहास ये है जी, पुराने समय की बात है। तुम्हारे जो ये पुरातत्व विभाग वाले आते हैं, इनके समय के अनुसार जो इन्होंने विश्लेषण किया था इसका, वे बता रहे थे कि महाभारत काल के समय का मंदिर है। हमें तो हमारे बुजुर्गों ने ये बताया था कि महर्षि दत्तात्रेय ऋषि की तपोस्थली है ये, तो उन्होंने चलते हुए या रुकते हुए यहाँ तपस्या की थी। उनकी तपस्या से मंदिर तैयार हुआ, लेकिन नाम दे दिया गया भूतों का। तो उस टाइम पर गांव भी नहीं था यहाँ, गांव भी पीछे की साइड में था, 1 किलोमीटर पीछे। ये खाली जगह थी और सबसे ऊंची जगह थी यहाँ, जो मतलब एक टीला सा होता है इस टाइप का। तो अब उन्होंने ये बताया था कि एक रात में मंदिर तैयार हुआ बिना चोटी का। चोटी इसलिए नहीं बना पाए कि गाँवों में सब जगह अपने जो हमारे घरों में माता बहनें होती हैं, मतलब वो आटा अपने आप पीसती थी उस टाइम पे। घरों में सबके चक्की होती थी। तो सुबह जैसे किसी भी समय 2 बज रहे हों, 3 बज रहे हों, 4 बज रहे हों, सुबह के समय जब उन्हें आवाज़ आने लग गई कि भाई अब जाग हो गई, दूर तक जाती है रात की आवाज़, तो वो छोड़ के चले गए। तो मंदिर अधूरा रहता नहीं, चोटी बना नहीं पाए वो। तो उसके बाद में फिर चोटी जो है गांव वालों के द्वारा बनवाई गई। लाल ईंटों से बना ये मंदिर दूर से जितना शांत दिखता है, रात में उतना ही डरावना होता चला जाता है। हम किसी की आस्था पर सवाल नहीं उठा रहे और न ही हम अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन 21वीं सदी में ये सवाल बहुत वाजिब है कि क्या भूत मंदिर बना सकते हैं। और इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने हम आज इस मंदिर में हैं। मगर इस सवाल का सबसे अच्छा जवाब इस गांव के लोग दे रहे हैं। उनकी मान्यता है कि जी हाँ, भूतों ने इस मंदिर को बखूबी बनाया है और ऐसा बनाया है कि देश दुनिया के लोग यहाँ इस मंदिर को देखने आते हैं। इस मंदिर में दिन के उजाले में एक अलग तरह की खामोशी होती है। ये एक सामान्य शिवालय ही लगता है, लेकिन सूर्य ढलने के साथ ही यहाँ की हवा में एक अलग ही कंपन महसूस होता है। इस मंदिर को लेकर लोगों की सोच और मान्यताएं अलग अलग हैं। जैसा आप देख रहे हैं, ईंट पे ईंट रखी हुई है। पहली बात तो जितना पुराना मंदिर है, शंकर भगवान का मंदिर है, ईंट का कलर खराब नहीं आज तक। ईंट का कलर जब बारिश होती है उसके बाद में और ज्यादा लाल रंग हो जाता है, क्योंकि धूल मिट्टी हट जाती है। ना कभी वो जंग लगता उन पर, ना जैसे काई पाई लगे जैसे बरसात में, कोई मतलब नहीं। बरसात में निखरती थे वो हैं। एक रात का ही बना हुआ है ये मंदिर, ना इसमें सीमेंट है, ना बदरपुर, ना रेत, किस चीज से बना हुआ नहीं है। दुनिया कह बे या कुछ, तो हमें क्या कहना, सब भूतन का ही है। परेशान करते हैं ना किसी को परेशान ना करते हुए। तो और कहावत तो ये भी है, जो उसके टुकड़े गिरते हैं ईंटों के, वे भी नहीं मिलते आज तक, किसी को नहीं मिले। भूतेश्वर महादेव मंदिर किसी चमक दमक के लिए प्रसिद्ध नहीं है। यहाँ न तो सोने के कलश हैं, न संगमरमर की भव्यता। ये मंदिर मौन है। यहाँ की दीवारें कुछ कहती नहीं, पर सब कुछ सुन लेती है। पूरे इस मंदिर की बात करें, इस पूरे ऊपर तक अगर हम देखते हैं, जहाँ भी देखते हैं, इसमें कहीं भी सीमेंट का भी इस्तेमाल नहीं है और न तो मिट्टी के गारे का है। तो कैसे टिकी हुई है? ये तो शिव की कृपा है। ये तो सब शंकर भगवान की ही महिमा है, उनकी ही महिमा है, सब उनका ही सब आशीर्वाद है। सब परमात्मा की गोद में पल रहे हैं हम तुम भी।
और सृष्टि के रचयिता हैं। दूसरी बात यह है कि शिव की शक्ति का ये प्रतीत होता है कि आज तक मंदिर का कोई भी खर्चा ऊपर से लेकर नीचे तक कोई मेंटेनेंस नहीं है। ना कोई मसाले का प्रयोग है, ना किसी मिट्टी का है, ना किसी चूने का है। आप देख रहे हो ईंटों का रंग भी लाल ही है। इसको दो नाम से पुकारा जाता है। पहली बात तो भूतों का मंदिर कहा जाता है, इसको एक रात में बनाए गए थे। दूसरा ये लाल मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है, ईंटों की वजह से। जैसे इसका ईंट का कलर लाल है। हर कहानी डराती नहीं, लेकिन सवाल जरूर खड़े करती है। क्या ये सिर्फ लोगों का वहम भर है या फिर इसमें कोई सच्चाई भी है? भूतेश्वर महादेव से जुड़े रहस्यों को समझना आसान नहीं है। इस मंदिर से लोगों की असीम आस्था जुड़ी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ वहां के निवासियों का मानना है कि रात में उन्हें इस मंदिर में किसी के होने का एहसास होता है। कदमों की आहट सुनाई देती है, घंटियां अपने आप बजने लगती हैं, जैसे कि गहरे रात के अंधेरे में कोई महादेव का अभिषेक कर रहा हो। जितने लोग उतनी कहानियां। तो पर यकीन है आपको भूत मानती हैं भूत हैं, लेकिन भूत तो पहले भी थे, अब भी हैं। ये हवा तो होती है, ऐसी बात नहीं है कि हवा नहीं होती। भूतों ने बनाया है इसको और इसके दर्शन करने हेतु मैं आ गया आज। मंदिर की विशेषता ये है कि मंदिर में आगे बरामदा भी है। मंदिर में ये सब कुछ है। जो मंदिर है उसके आगे बरामदा मंदिर में ही है। बुजुर्गों ने जितना हमें बताया, देखो जी, हम तो उतना ही जानते हैं। मतलब अगर इस मंदिर की बात करें तो ये इतना प्राचीन है कि कोई नहीं समझ पाया कि ये कब का है। लेकिन इतना जरूर है कि ये महाभारत के पहले का मंदिर है। और सबसे बड़ी बात ये कि तमाम सारे रहस्य यहाँ पर स्थापित हैं। और खास करके जिस तरीके से पुजारी जी बता रहे हैं कि यहाँ पर रात के अंधेरे में आवाजें आती हैं, पायल की झनकार आती है, और इसके अलावा भगवान शिव की जो छाया है वो भी ये महसूस करते हैं। और इनका ये भी विश्वास है कि भक्तों का यहाँ पर कल्याण होता है, और इसीलिए दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं और इस मंदिर में मत्था टेकते हैं। तो भगवान शिव के मंदिर के इस पूरे कोने कोने में उनकी उपस्थिति साफ साफ महसूस की जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अंधविश्वास और आस्था के बीच का फर्क सिर्फ और सिर्फ आपको तय करना। ऐसे में कुछ सवाल जरूर पैदा होते हैं कि आखिर किसने बनाया रातों रात इतना बड़ा मंदिर? मंदिर में क्या वाकई में भूतों का बसेरा है? क्या भूत प्रेत महादेव की पूजा करने आते हैं? क्यों और कैसे बजती है रात को मंदिर की घंटियां? किसके कदमों की आहट सुनाई देती है? क्या ये लोगों का भ्रम है या फिर पैदा किया गया डर? स्थानीय लोगों की मान्यता है कि मंदिर से अलग अलग तरह की आवाजें आती हैं। सन्नाटे को चीरती हुई ऐसी आवाज जो कई बार दहशत पैदा करती है। लेकिन इन सबके बीच लोगों की यही मान्यता है कि इस मंदिर में आकर उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन घोर अंधेरे में जब लोग इस मंदिर की आहट महसूस करते हैं तो न जाने कितनी आवाजें उनका ध्यान अब भी भंग करती हैं। हमने इस मंदिर के रहस्य को जानने के लिए रात में रुकने का फैसला किया, लेकिन इस मंदिर में रात में किसी को भी रुकने या रहस्यों की पड़ताल की इजाजत नहीं है। लेकिन वहां के पुजारी, स्थानीय निवासी और मंदिर में पूजा करने वाले भक्त सबसे बात करने के बाद एक ही कहानी सामने आई कि इस मंदिर को किसी जमाने में भूतों ने रातों रात बनाया और आज भी रात में यहाँ किसी के होने का एहसास होता है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि शंकर भगवान खुद डमरू बजाते हुए इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। तो डमरू की भी, और मतलब हमें नज़दीक नहीं आने दिया। अगर हम कोशिश करते हैं कि भी चलो चल के देख लें 12 बजे रात को, 1 बजे, 2 बजे, जब भी समय होता है ऐसा, तो वो अलोप हो जाते हैं।
कभी नाग के रूप में भी दिखाई देते हैं। नाग के रूप में मैंने कई बार देखा है, शिवलिंग पे देखा मैंने। कभी नाइट में कहीं बाहर चला गया, जैसे कहीं बारात में चला गया, किसी की शादी में चला गया, अब अबेरी आया, लेट आया वहाँ से, तो देखा तो लाइट जल रही थी। तो अब मैंने खूब कोशिश करी मतलब ये देखने की किधर जाते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता। क्या भूतेश्वर महादेव सच में अलौकिक है? क्या वाकई में यहाँ पर भूत प्रेतों का वास है? भूतेश्वर महादेव मंदिर को लेकर लोगों का भले ही कुछ भी मानना हो, लेकिन इस मंदिर के साथ लोगों की असीम आस्था जुड़ी है। जहाँ कुछ लोग डर महसूस करते हैं, वहीं हजारों भक्तों के लिए आज भी ये आस्था का एक ऐसा केंद्र है जहाँ पर पहुंचकर मन को शांति मिलती है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी जिन्होंने मंदिर बनाया था, हम इसके सामने खड़े होकर देखेंगे तो बिल्कुल इनकी सीध में शिवलिंग है और शिवलिंग की सीध में चोटी है, और मंदिर का जो गेट है वो पूर्व दिशा में है। जब सूर्य की किरणें ऊपर आती हैं तो सीधी अंदर मंदिर में जाती। जलाभिषेक जो है, मतलब अभिषेक जो है, किरणों से होता सुबह को शिव का। ये मैंने बचपन से देखता चला आ रहा हूँ। दूसरी चीज ये है कि जैसे ये हमारा 9 ग्रह का पत्थर लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो एक एक ग्रह के 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ग्रहों की हिंदू धर्म में बहुत मान्यता है, और ये 9 यहाँ पर लगे हुए। हिंदू धर्म में 9 ही ग्रह होती हैं। इसका जो हमें पता चला, जो हमने शास्त्रों में पढ़ा या हमारे बुजुर्गों ने भी बताया कि 9 ग्रहों का जो यहाँ लगा हुआ है, ये कि जैसे श्रद्धालु आते हैं, कोई कहे जी इस पे ग्रह है, कहते हैं ना, तो वो जब सीढ़ियाँ चढ़ेंगे ना, शिव के दरबार में जाएंगे, तो वो जो ग्रह उनकी नीचे ही रह जाएगी, वो ऊपर नहीं जाएगी। भूतेश्वर महादेव मंदिर में डर और श्रद्धा साथ साथ चलते हैं। डर झुकाता है, श्रद्धा उठाती है। जब दोनों बैलेंस हो जाता है, तभी असल में शिव को समझा जा सकता है। ये स्थान उन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है जो पैरानॉर्मल घटनाओं में चलते रहते हैं। भूतेश्वर महामंदिर ये आस्था का स्थान है या डर की कहानियों का कोई मिथक? सच क्या है, ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं, क्योंकि इन कहानियों के बीच में कुछ लोगों की आस्था है तो कुछ लोगों का कहना है अंधविश्वास। इन दोनों के बीच जो एक मध्य रेखा है, उसके बीच भारत एक्सप्रेस का कैमरा है और रहस्य की टीम है। ये फैसला अब आपको करना है कि इस पूरे मंदिर को किस रूप में देखते हैं। रहस्य की टीम किसी और जगह से आपको और तस्वीर दिखाएगी। फिलहाल आज के लिए विदा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।